हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में विप्रो के बारे में। सो फ्रेंड्स, विप्रो करीबन 528 पर बंद होता हुआ दिखा था फ्राइडे के सेशन में। लेकिन नो डाउट दोस्तों, कल आपको विप्रो में हो सकता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिले। क्यों? बिकॉज खबर ही ऐसी निकल कर आई है जो अपने आप में हम कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। मतलब इस पर रिएक्शन आपको बढ़िया देखने को मिलता है। करीबन ₹3.45 देखिए शेयर चला था, बट अगर आप लास्ट एक महीने में देखेंगे विप्रो को तो कुछ रिटर्न नहीं है। 6 महीने में तब भी 15% चला है, तो पिछले एक साल के अंदर रिटर्न करीबन 28-29% के इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। देखिए जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो आईटी कंपनीज रही है, कोई खास रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर नहीं कर पाई है। सारी आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेजर आईटी प्लेयर्स, राइट, लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, राइट, तो उतना खास हमको चलते हुए नजर आए। इसलिए लास्ट 5 साल में 120% का रिटर्न है। बट अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो नो डाउट विप्रो ने भी आप इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा बनाया, जिसने लंबी अवधि तक इसको होल्ड करके रखा, उसका पैसा जो है वो हमेशा से बना है, राइट। तो अब खबर क्या आई है? खबर दोस्तों आई है बेसिकली बोनस से रिलेटेड। जी हाँ, कंपनी ने दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपने रिजल्ट के साथ साथ बोनस का भी अनाउंसमेंट जो है वो बेसिकली करने वाली है। देखिए कंपनी ने क्या कहा है, तो बेंगलुरु बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर विप्रो विल be announcing its September quarter results on October 17th. Along with the results, it will also be declaring a bonus issue of shares it said in an exchange filing on Sunday, October 13th. यानी दोस्तों इसका मतलब यही है कि विप्रो जो है वो बेसिकली बोनस प्रोवाइड करेगा अपने शेयर होल्डर्स को। अब जो लोग बोनस का मतलब समझते नहीं है, पहले तो आपको मैं बोनस का मतलब बताता हूँ। देखिए कोई भी कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो उसका मतलब ये है कि आपको हर एक शेयर पे हो सकता है कि 2 शेयर पे, हो सकता है कि 3 शेयर पे कंपनी आपको शेयर और देती हुई नजर आती है। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने बोनस अनाउंस करती है फॉर एग्जांपल 1:1 का, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो उसका एक और शेयर आपको कंपनी मिलती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये कि टोटल शेयर आपके कितने हो जाएंगे? 2 शेयर्स। अब इससे होता क्या है दोस्तों, बोनस नाम तो सुनने में ऐसा लगता है कि देखिए एक बोनस मिल रहा है, लेकिन ये कुछ फ्री नहीं होता है। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। इसका इम्पैक्ट आता है प्राइस पे। मान लीजिए जिस दिन बोनस की एक स्टेट रहती है और उस दिन शेयर का प्राइस होता है फॉर एग्जाम्पल 600 और 1:1 का बोनस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। क्यों? क्योंकि 1:1 का बोनस है, तो उस दिन जो स्टॉक की प्राइस है वो आपको 300 रुपये देखने को मिलेगी। मतलब जो शेयर है वो आपको 300 रुपये पे मिलता हुआ नजर आएगा, ना कि याद रखिएगा 600 पे जिस दिन एक्स डेट होगी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि 300 का मिलेगा शेयर। इसका मतलब क्या है कि देखिए 2 शेयर आपके पास हो गए ना, तो 300, 300, 600। सो इसीलिए दोस्तों जो एडजस्टमेंट है वो प्राइस पे देखने को मिलता है। बट नो डाउट विप्रो एक ऐसी कंपनी रही है जिसने इन्वेस्टर्स को लगातार बोनस दिया है। आखिरी बोनस दोस्तों 2019 के अंदर आया था, जब कंपनी ने एक बोनस शेयर दिया था फॉर एवरी 3 शेयर्स। अब देखिए यहाँ पर एक शेयर मिला है आपको कितने शेयर के बदले? अगर आपके पास 3 शेयर्स थे, अब उसके मल्टीपल में अगर आपके पास 6 शेयर होंगे तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, 9 शेयर होंगे तो 3 शेयर मिलेंगे, 4 शेयर होंगे तो 12 शेयर होंगे तो 4 शेयर मिलेंगे। इस तरीके से दोस्तों जो बोनस है वो बेसिकली मिलता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से बोनस अनाउंसमेंट करती है। बट जैसा मैंने कहा, विप्रो ऐसी कंपनी रही है निफ्टी की या फिर नॉन निफ्टी की, जिसने अपने आप में सबसे ज़्यादा बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस प्रोवाइड किया है। याद रखिएगा, विप्रो रिमेन्स द निफ्टी और नॉन निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट दैट हैज इशूड द मोस्ट नंबर ऑफ बोनस शेयर टू इट्स स्टेक होल्डर्स इन इट्स हिस्ट्री एज अ पब्लिक कंपनी। मतलब दोस्तों अभी तक विप्रो ने करीबन 13 बोनस शेयर ऑलरेडी अनाउंस कर रखे हैं, और अब ये 14th बोनस शेयर होगा। और ये जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1971 से हुई थी। दैन 1981, 1985, 87, 89, 92, 95, 97, 2004, 5, 10, 17 एंड 19। तो इतने बार दोस्तों कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए विप्रो में आप सुनते भी होंगे कि देखिए किसी ने 10,000 रुपये लगाए थे और आज वो 100, 200, 300 कितने करोड़ हो गए। उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए पहली बात तो स्टॉक भी चला, कंपनी भी चली। दूसरी बात, लगातार कंपनी ने जो बोनस अनाउंस किए उससे दोस्तों शेयर्स भी बढ़ते गए एंड नो डाउट मार्केट के अंदर वैल्यू भी बढ़ती गई कंपनी की। तो उसके पीछे का रीज़न है, आई थिंक कंपनी अगर नहीं चलेगी तो देखिए बोनस कंपनी कितना अनाउंस कर दे उसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बट अगर कंपनी शानदार है तो बढ़िया करेगी। अब विप्रो की अगर हम थोड़ी सी सिचुएशन देखते हैं तो कंपनी दोस्तों जब जून के नंबर्स पेश किए थे 21,964 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट किया था, और इससे एक साल पहले कंपनी का रेवेन्यू 22,831 करोड़ था। यानी रेवेन्यू के अंदर अपने डिक्लाइन देखा था। कंपनी के मार्जिन्स दोस्तों करीबन 20% पे आए थे। प्रॉफिटेबिलिटी 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी रिपोर्ट किया था। पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ चुका था प्रॉफिट। बट अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखते हैं या फिर कंपेरिजन भी करते हैं तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू अगर आप मार्च 2023 में देखेंगे तो 90,000 करोड़ का था। उसके अगले साल 2024 के अंदर वो 89,760 करोड़ का रह गया।
और अभी TTM बेसिस पे 88,893 करोड़ का रह गया। बताने वाली बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न जैसे आपको ने बताया कि जिस तरीके से दोस्तों कंडीशन देखने को मिल रही है अभी IT कंपनीज़ की, ग्लोबल IT कंपनीज़ की, वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। उसका ही एक बड़ा रीज़न है कि ये कंपनीज चल नहीं रही है। बट ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा, विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में अगर रखना है तो लंबी अवधि के लिए रखिए, बिकॉज सिचुएशन जो है वो IT कंपनीज़ की सुधरती हुई नजर आएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अमेरिका में भी ऐसा लग रहा है कि देखिए IT कंपनी अब बढ़िया करती हुई नज़र आ सकती है। रीज़न क्या है, रेट कट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसका एक बड़ा असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। बट नो डाउट अभी अगर आप देखेंगे तो विप्रो में वो जो ग्रोथ का पॉइंट है ना, वो नो डाउट मिसिंग है, इसलिए शेयर ने भी उतना कुछ खास अभी तक रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स का नहीं बनाया है। बट अगेन जैसे मैंने कहा, एक अच्छी प्रमोटर वाली कंपनी है तो नो डाउट आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और कंपनी पे दोस्तों बात करते हैं जो बढ़िया कर सकती है, नाम है दोस्तों उसका जस्ट डायल। करीबन 1309 रुपये के आसपास ये फ्राइडे को बंद हुआ था। पिछले एक महीने में दोस्तों जस्ट डायल का शेयर 10% चल चुका है, तो पिछले 6 महीने में 45-46% रिटर्न दिए। पिछले एक साल में तो दोस्तों 76-77% शेयर चल चुका है। इसका जो 52 हफ्तों का हाई है वो 1395 का है, जो बेसिकली लगा था फ्राइडे को ही। एक बड़ा उछाल देखते हैं आप, और उसके बाद दोस्तों जो शेयर है उसके अंदर आपको एक ड्रॉप देखने को मिल जाता है। लेकिन बड़ा उछाल आया क्यों, उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स। कंपनी रिजल्ट्स निकल कर आए, सेल्स में करीबन 9% की ग्रोथ देखने को मिली सालाना तौर पर, 261 से 285 करोड़ जो कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर में रेवेन्यू था वो 281 करोड़ का था। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों 71 करोड़ से बढ़कर सीधा 154 करोड़ का हो जाता है, करीबन 390% कंपनी का प्रॉफिट जम किया। बट इसमें बात ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल आइटम है जिसमें करीबन 51.8 करोड़ है जिसको इग्नोर किया गया ऑन YoY बेसिस। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर में था वो कितना था, 141 करोड़ का। EPS ग्रोथ देखिए, सीधा 8 का EPS 18 का हो गया, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का EPS 16.61 का था। यानी ओवरऑल जस्ट डायल एक बढ़िया फेज में नजर आ रहा है। रेवेन्यू ऐसा नहीं कि दोस्तों कंपनी का आपको 56 फाड़ के बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल मार्जिन्स की एक स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं जो नज़र आ रही है। कंपनी के मार्जिन्स जो है वो 19% पे थे सितंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर, और इस बार दोस्तों जब कंपनी ने नंबर्स पेश किए तो वो सीधा 29% पर आ गए। मतलब कंपनी के मार्जिन में 10% का आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। अदरवाइज जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया। इसलिए दोस्तों अगर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे तो अब TTM बेसिस पे कंपनी ने 1100 करोड़ का रेवेन्यू टच कर दिया है, एंड जो प्रॉफिट है वो भी 500 करोड़ के आसपास टच कर दिया है। देखिए जस्ट डायल उतना कोई खास चला नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी बढ़िया काम करती हुई नजर आ रही है, कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आइडिया सबसे ज़रूरी बात है। अभी दोस्तों मैं FIS DIS का डेटा भी देख रहा था, तो FIS भी लगातार दोस्तों कंपनी में अब अक्यूमुलेशन कर रहे हैं, राइट। ये जो अक्यूमुलेशन है वो बेसिकली दिसंबर से स्टार्ट हुआ, जब 4.87% स्टेक थी, उसके बाद मार्च में 5 हुई, जून में 6.95 FIS की, देन सितंबर के क्वार्टर में 7.82। वहीं जो DIS है उनके पास भी 8.38% का स्टेक है, वहीं पब्लिक करीबन 9.65% स्टेक रखती है। जैसे मैंने कहा क्योंकि लेकिन कंपनी के नंबर्स बेहतर आते हुए दिख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार, तो देखिए स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न था जो मैंने आपको बताया। तो लेट्स सी, देखिए करता क्या है शेयर। बट मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ये कंपनी भी मुझे नज़र अच्छी आती है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।